ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से आई हैं। रिहायशी इलाके धमाकों की आवाज से गूंज रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद इजराइल, ईरान और यूएस के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान एयरपोर्ट के आसपास समेत कम से कम 7 जगहों पर हमले हुए हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि निशाना सैन्य ठिकाने थे या सरकारी इमारतें। कुछ धमाके बड़े होटलों और मॉल के पास भी हुए हैं, जिससे लोगों में डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब खतरा सीधे उनके घरों और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदले को अपना जायज हक और फर्ज बताया है और इसके बाद मिसाइल, ड्रोन हमलों की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती दिख रही है। खामेनेई की मौत के साथ ही ईरान में सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा खत्म हो गया। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों में उनके साथ साथ ईरान के कई टॉप सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए। इसके बाद ईरान ने साफ अल्फाज में कहा कि बदला लिया जाएगा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का दावा है कि उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना के 27 ठिकानों और तेल अवीव में इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। कतर और UAE से भी लगातार धमाकों की खबर आ रही है। IRGC ने यह भी कहा है कि ईरान की सेना कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले खतरे के सायरन को शांत नहीं होने देंगी। ईरान ने अब बदले को आधिकारिक लाइन बना दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बयान जारी कर कहा कि बदला लेना ईरान का जायज हक और फर्ज है और तेहरान इस फर्ज को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। साथ साथ ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने भी सभी मंत्रियों और प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया है कि जंग जैसे हालात में भी सरकार का काम बिना रुके चलते रहे। इन सब के बीच अभी हमले जारी हैं। खबर है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। AFP के मुताबिक पूर्वी रियाद के लोगों ने कई तेज धमाके सुने और आसमान में धुआं उठता भी देखा। अल जजीरा के मुताबिक स्काईलाइट नाम के ऑयल टैंकर पर ओमान के मुसंदम तट के पास हमला हुआ। इसमें 4 लोग घायल हुए जबकि 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। इससे पहले ओमान के डुक्म पोर्ट पर ड्रोन हमले में एक विदेशी कर्मचारी घायल हुआ था। वहीं कतर से जानकारी आई है कि ईरान ने उसके कई इलाकों में 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिनमें ज्यादातर को रोक लिया गया है, लेकिन इनमें 8 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही दोहा में भी धमाके और धुएं के गुबार देखे गए। BBC के मुताबिक UAE में भी ड्रोन का मलबा गिरा है। अबू धाबी में एयर डिफेंस ने एक ईरानी ड्रोन को रोका, लेकिन उसका मलबा एक टावर से जा टकराया, जिससे एक महिला और बच्चा घायल हो गए। दुबई में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। इजराइल के तेल अवीव में एक रिहायशी इलाके में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। अपार्टमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा हटाने का काम जारी है अभी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब में ऐसी ताकत इस्तेमाल होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अल जजीरा ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि इन हमलों में 24 प्रांतों के कम से कम 201 लोगों की मौत हुई है और जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। ईरान ने कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। यानी अब ये सिर्फ ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका का टकराव नहीं रहा, पूरे मिडिल ईस्ट की जमीन इस टकराव की चपेट में है। खबरों के मुताबिक ईरान की सत्ता फिलहाल खाली नहीं छोड़ी गई है। सरकार ने एक इंटरिम काउंसिल बनाई है जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हैं। यही काउंसिल तब तक देश चलाएगी जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।